ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनम हरिः। आमल की एकादशी कथा महात्म्य। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाली व्रत कथा, जो अनन्य भाव से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आमल की एवं रंग भरी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण उनके समस्त संकल्पों को पूर्ण करते हैं और अनेक जन्मों के पापों को भी नष्ट करते हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, राजा मानधाता, यह आमल की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान विष्णु के आमल की एकादशी व्रत की कथा को सुनाता हूँ। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। जो भगवान विष्णु अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान विष्णु की आमल की एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चंद्रवंश में चैत्ररथ नाम के एक राजा रहते थे। उनकी प्रजा के समस्त लोग राजा के बताए हुए एकादशी व्रतों का विधिपूर्वक पालन किया करते थे। एक बार जब आमल की एकादशी आई, तब राजा ने पूरे राज्य सहित सपरिवार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आमल की एकादशी का विधिवत पूजन किया और धात्री के फल का विधिवत पूजन कर उनकी स्तुति करी कि हे धात्री, आप समस्त पापों को नष्ट करने वाली और भगवान विष्णु की प्रिय हो। भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों से आपको प्रेमवश प्रकट किया था। आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। आप मेरे और मेरे प्रजाजनों के समस्त पापों का शमन करिए। धात्री राजा चैत्ररथ पर प्रसन्न हुई और उनको भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति का वरदान दिया। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, यही नहीं, यह जो आमल की एकादशी है, ये पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट करती है। जब राजा चैत्ररथ फाल्गुन शुक्ल आमल की एकादशी का विधिवत पूजन कर भगवान विष्णु के मंदिर में रात्रि जागरण कर रहे थे, तो उसी समय एक शिकार करने वाला बहेलिया दिन भर जंगल में भटकते हुए उस मंदिर के पास पहुंचा और कोने में बैठ करके यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है और राजा चैत्ररथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। और जब उसको यह ज्ञान हुआ कि आज फाल्गुन शुक्ल आमल की रंग भरी एकादशी है और इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके मन में विचार आया कि मैंने भी अनेक पशुओं को मार के जघन्य पाप किए हैं। उसी दिन इसने मन में संकल्प किया कि आज से मैं भी विधिवत एकादशी व्रत को करूँगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राजन, चैत्ररथ राजा ने विधिवत व्रत का पारायण किया। प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुला करके अन्न धन वस्त्र आदि दान कर तब आमल की एकादशी का पारायण किया। इस सारी विधि का लाभ लेकर के उस बहेलिये ने भी राजा की तरह
उस व्रत का आचरण किया और विधिवत प्रत्येक एकादशी के व्रत के प्रभाव से जब इसकी मृत्यु हुई तो यह अगले जन्म में विदुरथ राजा का पुत्र वसुरथ बन के जन्म लेता है और 10,000 गांवों का राजा बन करके एक छत्र राज्य करता है। पूर्व जन्म के आमल की एकादशी के प्रभाव से इसका यह जन्म सफल हुआ और इस जन्म में भी इसने एकादशी के व्रतों की महत्ता का पालन किया और राजवंश में जन्म लेने के कारण इसने भी विधिवत आमल की एकादशी के व्रत का पालन किया। एक दिन राजा शिकार खेलने जब जंगल गया तो अचानक राजा पर म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया और राजा पर जब वो बाण मारने लगे तो वो बाण राजा को पुष्प की भांति लगते थे और थोड़ी देर के लिए राजा मूर्छित हो गए। सारे म्लेच्छ जब राजा को लूटने आए तो राजा के शरीर से एकादशी रूपी शक्ति प्रकट हुई और उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से देवताओं के रूप में राजा के सैनिक उन सब म्लेच्छों का अंत कर दिए और उन सब म्लेच्छों को मार दिए। थोड़ी देर के पश्चात जब राजा वसुरथ चेतना में आए और चारों ओर उन्होंने मरे हुए म्लेच्छों को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे मेरी रक्षा किसने की। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा वसुरथ, तुमने पूर्व जन्म में बहेलिए के रूप में अनेक पशुओं का वध किया था और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये सब म्लेच्छ तुम्हें मारने आए, परंतु तुमने अचानक आमल की एकादशी के व्रत का पालन किया और जिसके कारण तुम्हारा नया जन्म राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में हुआ। एकादशी व्रतों को नियम संयम पूर्वक करने के कारण आज तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें जो कुछ मांगना है आप भगवान नारायण से मांग सकते हैं। परंतु राजा ने उस आकाशवाणी के प्रत्युत्तर रूप में कहा कि जिस एकादशी के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और स्वयं एकादशी शक्ति ही मेरी रक्षा करने आई, तो अब मैं भगवान विष्णु से और कुछ याचना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु समस्त भक्तों के संकल्पों को पूर्ण करें और जो उनके मनसा वाचा कर्मणा एकादशी व्रतों का पालन करते हैं तो निश्चित भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा करते हैं। जिनकी कृपा कटाक्ष से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है, ऐसे भगवान विष्णु हम सबका कल्याण करें। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे मानधाता, ऐसी जो आमल की एकादशी की महिमा है, जो इसको श्रवण करते हैं, विधिवत आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष और आंवले का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उनको निष्पाप कर उनके समस्त संकल्पों को पूर्ण कर देते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनके एक एक नाम जन्म जन्मांतर के पापों से भक्तों को निष्पाप कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।